हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर माउस की मदद से आप एक डीसी मोटर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए मैं एक स्टीयरिंग व्हील बनाना चाहता हूं जो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए मैं ये सेटअप यूज़ करने वाला हूं। आगे उस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं माउस राइट साइड की तरफ धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर घूमना स्टार्ट हो गई है। इसके आगे और जितना मैं राइट साइड में माउस लेके जाऊंगा उतना इस मोटर का स्पीड बढ़ता जाएगा। तो अभी देखिए फिर से मैं माउस को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर का स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है और ये माउस जब इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तब ये मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो चलिए अभी मैं माउस को लेफ्ट साइड में मूव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों मोटर घूमना स्टार्ट हो गई है और ये अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है। और जितना मैं माउस लेफ्ट साइड की तरफ लेके जाऊंगा उसका स्पीड उतना बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों आप कंप्यूटर माउस का यूज़ एक लीनियर सेंसर की तरह कर सकते हैं और इसका यूज़ करके आप अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रोबोट बना सकते हैं जो प्रिसाइजली आप जो पाथ उसको डिफाइन करके देंगे उसी पाथ पे चले। तो अभी देखिए मैंने माउस यहाँ तक लाके छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं मोटर उसी स्पीड पे घूमती रहेगी जब तक कि माउस में जीरो पोजीशन पे नहीं लेके आता। दोस्तों बीच में मैंने डेड जोन ज़्यादा रखा है। ये अगर मैं डेड जोन कम कर दूंगा तो इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस सर्किट को कैसे बनाना है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक माउस यूज़ कर रहा हूँ। ये PS2 माउस है। आप USB माउस यूज़ नहीं कर सकते इसमें। और PS2 माउस का कनेक्टर देखिए इस तरह का ग्रीन कलर का रहता है। ये दोस्तों सिंपल ऑप्टिकल माउस है। दोस्तों माउस के कनेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसे मैंने देखिए काट लिया है। दोस्तों माउस की मेन वायर अगर आप खोल देंगे तो इसके अंदर आपको 4 वायर मिलेंगी। इसमें से ब्लैक वाली वायर ग्राउंड है, रेड वाली वायर +5 वोल्ट के लिए है, ग्रीन वायर क्लॉक एंड वाइट वाली वायर डेटा के लिए है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने माउस की जो 4 वायर्स निकल रही हैं उनमें देखिए जंपर केबल लगा दिए हैं। अभी इनका कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अर्डिनो ऊनो बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों रेड वाली जो वायर है वो बोर्ड के पावर सेक्शन वाले 5 वोल्ट पिन में लगानी है। दूसरी जो ब्लैक वायर है वो अर्डिनो के ग्राउंड में लगेगी। मतलब यहाँ से हमारे माउस को 5 वोल्ट का सप्लाई मिलेगा। और बाकी जो दो बची वायर्स हैं वो मैं पिन नंबर 5 और 6 में लगा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपका सर्किट काम नहीं कर रहा है तो ये जो वायर्स लगे पिन नंबर 5 और 6 में इनको उल्टा कर दीजिए। मतलब डेटा और क्लॉक की वायर को उल्टा लगा दीजिए। आपस में बदलने के बाद ये चल जाएगा। दोस्तों मोटर को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे L298N मोटर ड्राइवर मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। इसका कनेक्शन भी सिंपल है। तो इस मॉड्यूल पे दोस्तों आपको 3 पिन्स दिखाई देंगे, इनेबल, IN1 और IN2। तो इन 3 पिन को मैंने अर्डिनो बोर्ड की 8, 9 और 10 से कनेक्ट किया है। यहाँ पे दोस्तों खाली आपको ध्यान देना है कि जो इनेबल पिन है मतलब ये येलो वाली वायर वो आपको PWM पिन मतलब 10 नंबर के पिन में ही लगानी है, नहीं तो इसका स्पीड कम ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी दोस्तों हमें अर्डिनो बोर्ड को पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों L298N से हमें 5 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पे मिलता है जो मैं अर्डिनो की VIN पिन में लगाऊंगा। उसके बाद दोस्तों ये बीच वाली वायर है ग्राउंड वायर है। ये हमारे अर्डिनो बोर्ड के ग्राउंड वायर में लगेगी। उसके बाद दोस्तों मोटर्स की दोनों वायर को मैंने देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया है और इस मॉड्यूल को मैं 12 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ। तो इसमें से जो येलो वाली लेफ्ट साइड के वायर है ये +12 वोल्ट है और बीच में ग्राउंड वायर है। चलिए अभी इसका मैं कोड आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा कोड। इसमें सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ PS2 mouse.h ये लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये लाइब्रेरी आप ऐड करेंगे तो ही ये काम करेगा। बाद में मैंने दोस्तों यहाँ पे पिन्स डिफाइन किए।
बाद में मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है काउंटर करके, जिसकी वैल्यू है 5000। बाद में दो वेरिएबल दिए हैं जिनकी वैल्यू 00। अभी यहाँ पे दोस्तों मैं बोर्ड को बता रहा हूँ कि हमारे माउस की डेटा और क्लॉक पिन कहाँ पर लगी है, मतलब 5 और 6 में जो लगी पिन वो यहाँ पे बताइए। यहाँ पे सेटअप में मैंने पिन मोड आउटपुट सेटअप किया। तो हमारे कोड का दोस्तों ये वाला पार्ट माउस की हमें एक्स एंड वाई पोजीशन बताता है, बट उसमें से हम एक्स पोजीशन ही यूज़ कर रहे हैं, वाई पोजीशन नहीं यूज़ कर रहे। तो यहाँ पे दोस्तों आगे मैंने एक स्टेटमेंट दी है, इफ स्टेटमेंट। अगर एक्स पोजीशन 0 से ऊपर है, मतलब माउस अगर राइट साइड की तरफ जा रहा है, तो जो काउंटर है उसमें एक्स ऐड कर दो। तो मतलब हमारा काउंटर हमने सेट किया 5000 पे, तो जितना हम लोग राइट की तरफ जाएंगे तो काउंटर उतना आगे आगे बढ़ता जाएगा। या फिर अगर एक्स की पोजीशन 0 से नीचे है, मतलब माइनस में है, तो भी हम काउंटर में वो ऐड करते जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे दोस्तों हमारे काउंटर की वैल्यू हमें 5000 से नीचे मिलेगी, और ऊपर की जो स्टेटमेंट है उसमें काउंटर की वैल्यू हमें 5000 के ऊपर मिलेगी। बाद में दोस्तों मैंने फिर से इफ स्टेटमेंट दी है कि काउंटर की वैल्यू अगर 5050 से ऊपर हो गई तो क्या करना है, अदरवाइज वैल्यू अगर कम हो रही है, मतलब काउंटर की वैल्यू अगर कम हो रही है, तो क्या करना है, कौन सी पिन को हाई लो करना है, वो मैंने एल्स इफ स्टेटमेंट में दिया है। फाइनली दोस्तों अगर इसमें से कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब माउस मूव नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन 0 है, तो मोटर को बिल्कुल घुमाना ही नहीं है। तो लास्ट वाली जो एनालॉग राइट कमांड है, इससे हमारे मोटर का स्पीड तय होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।